नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास क्लास में जहां हम जानेंगे मौर्य साम्राज्य का पूरा इतिहास एक कहानी के माध्यम से। अगर आप किसी भी सरकारी परीक्षा जैसे एनटीपीसी, एसएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे दोस्त ये क्लास आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य का सपना और मौर्य साम्राज्य की कहानी। तो शुरू होता है हमारी कहानी। तक्षशिला विश्वविद्यालय की गलियों में एक दुबला पतला लेकिन तेज दिमाग वाला ब्राह्मण घूम रहा था। क्या आप जानते हैं ये ब्राह्मण कौन था? अरे अरे नहीं, ये ब्राह्मण हमारा और आप सबका कूटनीति राजनीति वाला दिमाग वाला चाणक्य था, जिसे हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं और कौटिल्य भी कहते हैं। तो ये साधारण व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं था। यह अपने अपमान का बदला लेने के लिए घूम रहे थे, आग में जल रहे थे, क्योंकि धनानंद ने इन्हें अपमानित किया था। धनानंद ने इन्हें अपने दरबार से निकालकर अपमानित किया था। उसी रात को चाणक्य ने कसम खाई, मैं नंद वंश का अंत करके नए शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखूंगा, और उन्होंने प्रण लिया। इसी तरीके से उन्हें एक दिन तक्षशिला के जंगलों में चाणक्य की मुलाकात एक तेजस्वी बालक से हुई, और वो बालक और कोई नहीं, हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे। चाणक्य ने उनकी चाल, उनकी आंखों में चमक और नेतृत्व का क्षमता देखकर सोचा कि यही वो बालक है जो भारत को एकजुट करेगा। फिर उन्होंने उनके साथ मिलकर उन्हें हमारे चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीति, युद्ध, रणनीति की शिक्षा दी। नंद वंश का पतन कैसे हुआ जानते हैं। समय बीता, चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ एक शक्तिशाली सेना खड़ी कर दी। युद्ध हुआ और अंततः धनानंद का पतन हुआ। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। अब बारी थी साम्राज्य को बढ़ाने की। तो इसी बीच अलेक्जेंडर ने के सेनापति सेल्यूकस से युद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य सिर्फ मगध तक ही सीमित नहीं रहा। उसने अलेक्जेंडर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराया और उसके साथ एक संधि की। इस संधि में सेल्यूकस ने कई पश्चिमी क्षेत्र अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब चंद्रगुप्त को सौंप दिए और बदले में अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दी। उनकी बेटी का नाम हेलेना था। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार राजा बना, लेकिन सबसे प्रसिद्ध राजा थे उनका पोता अशोक। वह शुरुआत में एक क्रूर राजा हुआ करते थे, जिसने कलिंग युद्ध में लाखों लोगों का संहार किया और खून की नदियां बहा दी। लेकिन फिर खून की नदियों को देखकर उनका हृदय परिवर्तन हुआ